एक छठी मैया की कहानी सुना रही हूँ, तो आप लोग सुनिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा। तो सुनिए, एक राजा रानी थे, तो उनके कोई संतान नहीं थी। तो दोनों बहुत परेशान रहते थे। तो उन्होंने एक भैंस पाली थी, उसी भैंस में लगे रहते थे अपना, और दिन रात उसी के पीछे अपना समय काटते थे। तो राजा रानी मन में तो बहुत परेशान रहती थी, लेकिन उसी भैंस को अपना खिलाती पिलाती उसी में लगी रहती थी। तब ऐसे धीरे धीरे करके कुछ समय बीत गया। फिर एक दिन छठी का दिन आया। तो छठी का दिन आया तो सब पूजा करने जा रही थी। तो रानी बोली कि मैं भी जाऊं, नहा धो के पूजा कर लूं। अरे मुझे नहीं भगवान ने दिया है, तो मैं दूर से देखूंगी ही। तो रानी भी भैया नहा धो के और सबको देखी, सब पूजा करने जा रही थी। उनका मन भी अंदर से वो हो गया कि मैं भी जाऊं देख लूं। तब गई तो वहीं बैठी, दूर बैठी, लेकिन सब लोग कहने लगी, जो छठी मैया की पूजा कर रही थी औरतें, उनको भगाने लगी कि आप जाइए, आपको जो है आप बाझिन हैं, आपको छठी मैया ने नहीं दिया है, तो आप कैसे भूखी रहेंगी, यहाँ पूजा में मत शामिल होइए, नहीं तो जिसके है उसको भी वो है, तो आप बाझिन हो, यहाँ नहीं रह सकती हो। मतलब यही सब कही तो उनको भगाने लगी। तब वो बेचारी बहुत परेशान हुई और वापस जो है जाने लगी तो मन में बहुत दुखी थी, लेकिन फिर भी सब ने भगा दिया तो चली गई। और भैंस भी वहीं जो है आई थी उनके साथ, तो वहीं चर रही थी। तो सुनी, लेकिन उसको बहुत बुरा लगा कि उन्होंने मेरी मालकिन को भगा दिया। तब भैंस, सब लोग जब पूजा करके चली गई तो भैंस बेचारी गई, और जहाँ सबने पूजा किया था जो है वहाँ ऐसे 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 करने लगी। जब ऐसे ऐसे करने लगी, बहुत परेशान थी। तब उसकी कान में वो जो है जो मऊहा तिल और मऊहा तिन्नी का चावल और दही जो मिक्स करके वो पत्ते में चढ़ाई थी सब लोग, तो वो उसके जो है उसके कान में चला गया थोड़ा सा। जब थोड़ा सा चला गया प्रसाद, तो वो लेके गई और रानी को ऐसे ऐसे करके उनके हाथ में ऐसे, रानी ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे ऐसे हिला रही थी। तो जब ऐसे की तो उसमें गिर गया हाथ पे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अब मुझे सब लोगों ने भगा दिया था, तो तुम गई थी वहाँ पे प्रसाद लाने मेरे लिए, चलिए ठीक है। तो उन्होंने फिर कहा भैया हाथ में लिया और गई, और जहाँ सब औरतों ने पूजा किया था वहाँ वो चढ़ा के, ऐसे माथे पे चढ़ा के, और फिर उन्होंने प्रसाद खा लिया। प्रसाद जब खा लिया तो कुछ दिन बीता तो रानी गर्भवती हो गई। उन्होंने वहाँ से मानता भी मानी कि अगर मुझे पुत्र होगा तो मैं आपके छठी जहाँ मैं यहाँ हर साल लेके आऊँगी, और छठी माँ आपको चुंदरी और इसका पूजा भी करूँगी अच्छी तरह से। भैया छठी मैया हैं, वो तो सब कुछ जानती ही हैं। फिर रानी को कुछ दिन बाद पता चला वो गर्भवती हैं, बहुत खुशी हुई और छठी मैया की मान मन्नता करने लगी। तो छठी मैया ने उन्हें 9 महीने बाद पुत्र दिया। तो हर साल अपने पुत्र को लेके वहाँ जाती और छठी मैया की पूजा करती। अब जो औरतें भगा रही थी वो भी उनको बुला के बैठाती पूजा में और पूजा पाठ करती। इससे जो है अब कुछ दिन बाद भैंस भी उनकी भैंस ने भी बच्चा दिया। तो दोनों दोनों वो भी प्रसाद खाई थी, तो जो है भैंस को भी बच्चा हुआ और रानी भी गर्भवती हो गई, उनको भी बच्चा हो गया। अब राजा बहुत खुश हुए और हर साल धूमधाम से छठी मैया की पूजा करती थी और अपने बेटे को लेके जाती थी छठी मैया के स्थान पे, और हमेशा पूजा पाठ अच्छी तरह से करती थी। इससे बहुत खुशी हुई और जो है उनको भगवान ने, छठी मैया ने सब कुछ दिया। तो आप लोग भी छठी मैया का व्रत कीजिए, और छठी मैया ज़रूर सुनेंगी आप लोगों की विनती। तो प्लीज़, जिसके औलाद नहीं है, छठी मैया ज़रूर पूरा करेंगी। आप लोग थोड़ा सा धैर्य। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो कहानी जैसे लगेगी आप लोग बताइएगा। फिर सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। राजा रानी आप लोगों को कैसी लगी?